हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाड़ू प्रैक्टिस। ओके, सो जो आपको पता है हम लोग एसएससी जेईई मेंस पेपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कन्वेंशनल क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ में अभी हमारा सर्वेइंग चल रहा है। ओके गाइस, सो आज उसी सीरीज़ का हम 2016 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आज 2 ही क्वेश्चंस हैं जो कि 2016 में सर्वेइंग में आए हुए हैं एंड जिसमें से एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फुली थियोरेटिकल, और दूसरा जो है वो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दैट इज़ टू वेरी इजी। ऑलराइट, सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो को लाइक करिए और आपके जो भी दोस्त और हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ओके, सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये 15 मार्क्स का है और ये 2016 में आया है। क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द एरर्स इंड्यूस्ड इन द थियोडोलाइट सर्वे। तो हमें एरर्स की बात करनी है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। द एरर्स इन थियोडोलाइट सर्वेइंग मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स, जिसमें पहला है गाइस इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट या मशीन्स में एरर होते हैं उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। सो दीज अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट of theodolite or due to constructional defects, right, in the instrument or due to wear and tear of the various components. The error due to imperfect adjustment are most common, है ना, हम कभी adjustment में issue हो जाता है तो these are the most common one. चलिए देखते हैं। एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल। ठीक है, प्लेट लेवल सही से एडजस्ट नहीं करा, या लाइन ऑफ कोलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये भी एक एरर है। then horizontal axis not being perpendicular to vertical axis, this is also an error, right guys. Fourth one is due to non parallelism of axis of telescope and the line of collimation, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो वो भी हमारा एरर हो गया। now error due to imperfect adjustment of the vertical circle of vernier. okay guys, then comes the error due to eccentricity of inner and outer axis, ये भी एक हमारा एरर है। ओके, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगा। इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन से कुछ प्रॉब्लम हो गई है ग्रेजुएशंस में तो ये है एरर, और इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स में भी एरर हो सकता है। तो पहला था हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है हमारा पर्सनल एरर्स। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द पर्सनल एरर्स। ये 2 टाइप के पर्सनल एरर्स। पहला है एरर ड्यू टू मैनिपुलेशन, राइट, एरर इन मैनिपुलेशन। तो ये क्या चीज़ें देखते हैं। दे इंक्लूड इनएक्यूरेट सेंटरिंग, inaccurate leveling, error due to slip in screws and manipulating wrong tangent screw। तो ये हमारे हो गए पर्सनल एरर में पहला एरर इन मैनिपुलेशन, राइट। नाउ एरर इन साइटिंग एंड रीडिंग, हमने गलत देख ही लिया हो या गलत रीडिंग पढ़ ली हो, दैट इज ऑल्सो एन एरर। ऑल राइट, सो देखिए क्या है, इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑब्जर्व्ड, है ना, हमने पॉइंट सही से बाइसेक्शन उसका करा नहीं है, देखा नहीं उसको, और हमने रीडिंग नोट कर ली, या पैरालैक्स है, या फिर मिस्टेक से हमारा ध्यान कहीं और है, हमने कुछ और रीडिंग पढ़ लिया, हमने कैलकुलेट गलत कर ली रीडिंग्स। ऑल राइट, सो दिस इज द पर्सनल एरर। द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज नेचुरल एरर। तो नेचुरल एरर क्या होता है, आइए देखते हैं। दे मे बी ड्यू टू अनइक्वल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब ये तो यार नेचर की चीज़ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, या फिर अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप एंड सर्कल ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, या टेम्परेचर में गर्मी में एक्सपेंशन हो गया थियोडोलाइट के पार्ट्स का, तो दिस इज ऑल्सो ए नेचुरल एरर, राइट। या फिर अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ ट्राइपॉड, हमारी जो ज़मीन है जहाँ पे हमने, या हमारा जो लेवल सरफेस है जहाँ पे हमने ट्राइपॉड रखा है वो यार लेवल नहीं हुई, अनइक्वल हुई, तो भी प्रॉब्लम है। और विंड प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन, हाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और हम थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं तो दैट में क्रिएट एन इशू और हमारा कोई नेचुरल एरर क्रिएट हो सकता है, राइट। सो यार देखो कितना सिंपल था, इसमें 3 पार्ट्स थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड नेचुरल एरर। सो दीज वर द एरर्स जनरेटेड इन थियोडोलाइट। ओके, दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ 15 मार्क्स। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को एंड डू लाइक शेयर द वीडियो, राइट। नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन भी 2016 में आया हुआ है गाइज एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 15 मार्क्स। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ऑलराइट, मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है
a road is constructed with uniform rising gradient of 1 and 100. Alright, so हमें determine क्या करना है, the staff reading required for setting the tops of 2 pegs on the given gradient. Right, अब बाकी डेटा गिवन है, and the fly level was carried out from benchmark of RL 387 meter. तो observations हमें ये जो back side और force side given है, these are the observation tables. Right, this is the observation table. Alright, now let's start the solution. हमें क्या है, इन जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक रखा है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, इसके बाद हमें 2 पेग्स रखने हैं, P1 एंड P2, जिनके हमें पॉइंट्स निकालने हैं. राइट, डिटरमाइन द स्टाफ रीडिंग रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग द टॉप्स ऑफ 2 पेग्स, है ना. इसके लिए हमें स्टाफ रीडिंग निकालनी है. दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू. ऑलराइट, तो चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं. आपने ये डेटा गिवन से नोट कर लिया. अब गाइस चलिए देखते हैं करना क्या है एग्जैक्टली. क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, बस थोड़ा कैलकुलेशन है और अपना दिमाग कान खोल के रखना है, दिमाग आँख नाक कान खोल के रखने हैं. एक फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था, दैट इज़ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. क्या होता है गाइस, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 इज इक्वल टू RL ऑफ 1 प्लस बैक साइड. ये फॉर्मूला, दिस इज VVIP, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. ओके, एंड एक फॉर्मूला ये, इसी का अपोजिट जो है वो ये कि RL ऑफ एनी पॉइंट, राइट, RL ऑफ समझ लो पॉइंट 2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट पॉइंट माइनस ऑफ फोरसाइट. राइट, सो दिस इज ऑल. अब चलिए देखते हैं. RL ऑफ फर्स्ट पेग, ये हमें प्रोवाइडेड है 384.5 मीटर एंड द राइजिंग ग्रेडियंट इज 1 and 100. सो राइज इन RL ऑफ 2 consecutive pegs is 1/100 into 30, that is 0.3 meters. Alright guys, now reduce level of benchmark 1, this is also given, हमें given है 387 meters RL of benchmark 1. Okay, now what we have to do, height of instrument L1, right. So height of instrument L1 is what, RL. अभी मैंने बोला ये फॉर्मूला इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बहुत यूज़ करते हैं इन क्वेश्चंस में. ओके, सो RL ऑफ बेंचमार्क 1 प्लस, आप टेबल में देखोगे ऊपर टेबल, आप पहले अपनी कॉपी में बना लो, देन सॉल्व द क्वेश्चन विद मी. ऑलराइट, सो दिस इज़ द बैक साइड. सो RL ऑफ पॉइंट 1 ये वाला प्लस बैक साइड इज़ व्हाट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये आ गया. नाउ RL ऑफ पॉइंट 2 क्या होगा गाइज, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ 1 माइनस ऑफ फोरसाइट. राइट, एंड दिस इज दिस. देखो यहाँ पे फोरसाइट है, ये 1.315 मीटर. नाउ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ 2 क्या होगा गाइज, RL ऑफ 2, ये देखो RL ऑफ 2 प्लस बैक साइड ऑफ 2 and we are getting height of instrument at 2. Now RL of 3 is what, similarly height of instrument at 2 minus of foresight, and this process will go on guys. आप ये समझे. अब इसको अपने आप से सॉल्व करोगे कि मैं बार बार वैल्यूज़ बोलूँगी तो आपको ये कन्फ्यूजन होने लगेगी. आपने फॉर्मूला लिखा, अब आप सारे पॉइंट्स का अप टू पॉइंट 4 कैलकुलेट कर लो. राइट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, RL एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ऑलराइट, नाउ अब हमें क्या करना है, RL ऑफ P1 यानी पेग 1 का रिड्यूस लेवल हमें प्रोवाइडेड है. दिस इज 384.5 मीटर्स. ऑलराइट, नाउ स्टाफ रीडिंग हमें निकालनी है. तो क्या करेंगे, ये जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ऑफ फोरसाइट करते हैं हम, है ना, माइनस ऑफ फोरसाइट स्टाफ रीडिंग. तो लेकिन ये हमारा इधर चला गया है, विल माइनस RL ऑफ पीस में माइनस किया, तो व्हाट वी आर गेटिंग सेम फॉर्मूला है, बस उसको इधर उधर करके लिखना है एंड सॉल्व करना है. तो हमारी ये स्टाफ रीडिंग कितना हो गया गाइज, 4.24 मीटर्स. नाउ RL ऑफ P2 कितना हुआ फिर, RL ऑफ P2 सिमिलरली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ P1 प्लस गाइज बैक साइड, दैट इज 0.3, वो जो हमारा डिफरेंस इन ग्रेडियंट है ना 1/100 into 30 मीटर वाला, उससे तो ये 384.8 मीटर आ गया. सिमिलरली स्टाफ रीडिंग एट P2, ये सेम ऐसा ही है. स्टाफ रीडिंग ऑफ P2 क्या होगा, RL ऑफ P2 माइनस, ठीक है ना, माइनस हमारा क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस करा है, सॉरी RL ऑफ P1 माइनस करा है, सॉरी दिस इज RL, सॉरी गाइज, दिस इज RL ऑफ P2. यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टाफ रीडिंग एट P1 में क्या किया था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले लिखा था माइनस ऑफ ये वाला चीज़ हमारा था RL, है ना. सो यही यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखा, यही वाली 388.74, ये सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस RL ऑफ P2.
तो हमारा ये क्या आ गया गाइस, स्टाफ रीडिंग आ गई। ऑल राइट, ना जितनी भी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी हैं और उनको हमने ऐसे सोल्यूशन फॉर्म में अलग अलग रखा है। अब एग्जामिनर के लिए ये इजी हो जाए चेक करना और आंसर थोड़ा प्रेजेंटेबल हो, इसलिए हम एक ये टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पे ये हमारे स्टेशन से 1 से 4 तक स्टेशन है, देन दे आर 2 पेग्स। ऑल राइट, बैक साइड आर गिवन, दिस इज गिवन। ये इंटरमीडिएट साइड हमने जो पेग के स्टाफ रीडिंग्स निकाली हैं वो हैं, 4 साइड आर प्रोवाइडेड गाइज। ऑल राइट, सो अब क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, ये देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने कैलकुलेट करी है, जितनी भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी वो यहाँ फिल कर देनी है। देन आर एल ये भी हमने कैलकुलेट करा, ये हमें प्रोवाइडेड था, है ना, और ये हमें प्रोवाइडेड था। ऑलराइट, बाकी सब कैलकुलेट किया एंड दिस इज द बेंचमार्क। सो दिस इज द सोल्यूशन टेबल। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा और आपके लिए ये क्वेश्चन यूजफुल भी रहा हो। ऐसे आप 3 पन्ने में क्वेश्चन सॉल्व देखोगे तो लगेगा ओ माय गॉड इट्स टू टिपिकल, हो नहीं पाएगा, बट इट इज़ वेरी इजी अगर आपको कोई अच्छे से समझा दे तो। ऑलराइट, सो अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ सपोर्ट अवर चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, नाउ stay home, stay safe, take care, goodbye.